ठीक है। अब क्या है, एपी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर सीबीएसई केस स्टडी नहीं डालता, ठीक है, तो सीबीएसई के पास सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डालने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, इफ द mth टर्म ऑफ एपी इज 1/n एंड nth टर्म इज 1/m। ठीक है, प्रूफ करने को क्या बोल रहे हैं, सम का मतलब क्या है, हमारे पास क्या लगेगा, SN लगेगा। ठीक है, ऑफ द mth टर्म। अब जो करना कैसे है, उसने हमें आंसर में गिवन क्या करा है, am इज इक्वल टू 1/n। अगर am को निकालना हुआ तो am को क्या इक्वेशन बनेगी मेरी, a प्लस m माइनस 1 d इज इक्वल टू 1/n। क्या होगी मेरी ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड चीज गिवन क्या कर रहा है, an इज इक्वल टू 1/m। इसको निकालना हुआ तो क्या बनेगा, a प्लस, ठीक है, n माइनस 1 d इज इक्वल टू 1/m। ये क्या होगी मेरी सेकेंड इक्वेशन। क्लियर, दो इक्वेशन बन गई ना। अब आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, a से a कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचा, m माइनस 1 माइनस n माइनस 1 ब्रैकेट बंद d इज इक्वल टू 1/m माइनस 1/n। ठीक है, हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और जब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आंसर देखो क्या आएगा। अब देखो -1 है, -1 कट जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या रह जाएगा, m माइनस n ब्रैकेट में d इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लिया जाएगा तो एलसीएम क्या आया, mn m माइनस n। क्लियर, ये मेरा एलसीएम बना था इस इक्वेशन का। अब आगे देखो, ये m माइनस n क्या आ रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो वहां जगह क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो d इज इक्वल टू m माइनस n ब्रैकेट में mn मल्टीप्लाई बाय m माइनस n। इससे ये कट गया तो d इज इक्वल टू 1/mn। किसकी वैल्यू हो गई, d की वैल्यू हो गई। अब इस d की वैल्यू क्या हो गई, वैल्यू ऑफ d पुट इन इक्वेशन नंबर 2। क्लियर, देखो सबसे इजी क्वेश्चन चल रहा है। अब सेकेंड इक्वेशन क्या थी मेरी, a प्लस n माइनस 1 अपॉन मल्टीप्लाई बाई d, a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 1/m। ठीक है, ये वैल्यू थी, वैल्यू पुट करो उसमें d की, a प्लस n माइनस 1 d की वैल्यू क्या है, 1mn इज इक्वल टू 1/m। ठीक है, अब a क्या हो रहा है पे, माइनस प्लस हो रहा है, n माइनस 1 है और 1/, क्या है, mn इज इक्वल टू am। ठीक है, अगर सॉल्व करें तो मल्टीप्लाई होगा पहले। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो, कैसे होगा, ये पूरी इक्वेशन इससे मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा, a प्लस n/mn माइनस 1/mn इज इक्वल टू 1/m। ठीक है, ये इक्वेशन बनी थी इसकी। अब इसके बाद क्या होगा, आगे सॉल्व करोगे, mn सेम है, वहां पे क्या है, 1/mn है। तो अब क्या बचा आपके पास, n से n गया, 1/m प्लस, सॉरी, माइनस 1/mn इज इक्वल टू 1/m। ये प्लस m है, वाले के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, हाँ या ना। तो a माइनस 1/mn 1m माइनस 1m कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या रह गया, a 1/m। ठीक है, देखा जाए तो a और d की वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई, a की वैल्यू भी आ गई और d की भी आ गई। क्लियर, अब मुझे क्या निकालना है, सम निकालना है। सम का फॉर्मूला क्या था ab में, Sn इज इक्वल टू n/2/2a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, ये ब्रैकेट था हमारे पास। अब इस ब्रैकेट में फॉर्मूला पुट करना है। अब देखो Sn क्या है, उसने बोला कि मुझे निकालनी है mnth टर्म। क्या निकालनी है, mnth टर्म निकालनी है। तो मेरा m क्या हो जाएगा, mn। तो देखो कैसे लिखा जाएगा, Smn इज इक्वल टू mn/2 ब्रैकेट 2। a की वैल्यू क्या है मेरे पास, 1/mn। ठीक है, प्लस m की वैल्यू क्या थी, mn माइनस 1, d की वैल्यू 1/m।
क्लियर? अब सॉल्व कर दोगे, करो सॉल्व। mn अपॉन 2 ब्रैकेट में 2mn प्लस 1 अपॉन mn माइनस क्या आएगा 1 अपॉन mn। ठीक है, हाँ या ना? ये क्लियर हो गया तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस कट जाएंगे। ठीक है, कट जाएंगे ना प्लस माइनस, तो मेरे पास क्या बचेगा? अब वो देखो, अब मेरे पास क्या रह गया mn अपॉन 2। ठीक है, अगर मैं उसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास क्या आ रहा है 1 प्लस mn। ठीक है, 1 प्लस mn अपॉन mn, इसका एलसीएम ले लिया मैंने और सॉल्व कर दिया इसको। ठीक है, एलसीएम लेके सॉल्व किया तो क्या आ गया 1 प्लस mn अपॉन mn आ गया। अब इसको सॉल्व करें। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हाँ या ना? इस mn से ये mn कट जाएगा। ठीक है, क्या रह गया मेरे पास 1 प्लस mn अपॉन 2। ठीक है, ये रह गया और मेरे को सॉल्व क्या करना था mn प्लस 1 अपॉन 2। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करके आंसर क्या आएगा mn प्लस 1 अपॉन 2। ये आंसर आएगा, क्योंकि बीच में कोई साइन नहीं है तो हम क्या मान लेते हैं मल्टीप्लाई। ऊपर वाला नंबर ऊपर से मल्टीप्लाई हुआ तो mn प्लस 1 आ गया और नीचे वाला 2 का 2, तो हमारा आंसर भी क्या आया mn प्लस 1। ठीक है, चलिए इसको ऐसे लिख लूँ mn प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, क्या लिख दो लास्ट में हैंस प्रूव। क्लियर? ठीक है, ये क्या था हमारा एमएनथ वाला क्वेश्चन था, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे आपको वो इस फॉर्म में दे दे या आपको वो फॉर्म चेंज कर सकता है, बट देगा वो m और n की वैल्यू में ही देगा। क्लियर?